जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जैसा मैं कहता हूँ, यानी हर सेंटेंस में जैसा मैं कहता हूँ बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज आई से। एज आई से मीन जैसा मैं कहता हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज आई से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, डू एज आई से, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो, राइट एज आई से, राइट एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो, स्पीक एज आई से, स्पीक एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा उसे बताओ, टेल हिम एज आई से, टेल हिम एज आई से। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कहो, उससे बात करना बेवकूफ़ी है, इस वक्त वहाँ जाना बेवकूफ़ी है, तुमसे बहस करना बेवकूफ़ी है। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं बेवकूफ़ी है, यानी हर सेंटेंस में बेवकूफ़ी है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ फूलिश। इट इज़ फूलिश मीन बेवकूफ़ी है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ फूलिश प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे बात करना बेवकूफ़ी है। इट्स फूलिश टॉकिंग टू हिम, इट इज़ फूलिश टॉकिंग टू हिम। इस वक्त वहाँ जाना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश गोइंग देयर दिस टाइम, इट इज़ फूलिश गोइंग देयर दिस टाइम। तुमसे बहस करना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश आर्गुइंग विद यू, इट इज़ फूलिश आर्गुइंग विद यू। यहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश स्टेइंग हियर, इट इज़ फूलिश स्टेइंग हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, उससे मिलना बेवकूफ़ी है। इतने झगड़ालू मत बनो, वो बहुत झगड़ालू था, अब तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं झगड़ालू, यानी हर सेंटेंस में झगड़ालू बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में quarrelsome। quarrelsome मीन झगड़ालू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा प्लस quarrelsome प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतने झगड़ालू मत बनो, डोंट बी सो quarrelsome, डोंट बी सो quarrelsome। वो बहुत झगड़ालू था, ही वॉज सो quarrelsome, ही वॉज सो quarrelsome। अब तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो, नो यू हैव बिकम वेरी quarrelsome, नो यू हैव बिकम वेरी quarrelsome। का भाई बहुत लालची और झगड़ालू है, हिज ब्रदर इज वेरी ग्रीडी एंड quarrelsome, हिज ब्रदर इज वेरी ग्रीडी एंड quarrelsome। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना, वो बहुत झगड़ालू है। मेरी गाड़ी से काम चला लो, हमारी कार से काम चला लो, मेरे मोबाइल से काम चला लो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम चला लो, यानी हर सेंटेंस में काम चला लो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। मेक डू विद मीन काम चला लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। मेक डू विद प्लस अदर वर्ड्स, मेक डू विद प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरी गाड़ी से काम चला लो, मेक डू विद माई वॉच, मेक डू विद माई वॉच। हमारी कार से काम चला लो, मेक डू विद आवर कार, मेक डू विद आवर कार। मेरे मोबाइल से काम चला लो, मेक डू विद माई मोबाइल, मेक डू विद माई मोबाइल। उसके चप्पल से काम चला लो, मेक डू विद हिज स्लीपर,
मेक डू विद हिज स्लीपर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके बाइक से कम चला लो। कम से कम झूठ तो मत बोलो, कम से कम मेरी बात तो सुनो, कम से कम तुम तो आ सकते थे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कम से कम, यानी हर सेंटेंस में कम से कम बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट। एटलीस्ट मीन कम से कम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एटलीस्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कम से कम झूठ तो मत बोलो, एटलीस्ट डोंट टेल अ लाई, एटलीस्ट डोंट टेल अ लाई। कम से कम मेरी बात तो सुनो, एटलीस्ट लिसन टू मी, एटलीस्ट लिसन टू मी। कम से कम तुम तो आ सकते थे, एटलीस्ट यू कुड कम, एटलीस्ट यू कुड कम। कम से कम खाना तो खाओ, एटलीस्ट हैव द फूड, एटलीस्ट हैव द फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कम से कम वहां तो मत जाओ। मुझे चाय पीने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है। तुम्हें अखबार पढ़ने की आदत है, उसे मजाक करने की आदत है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कि आदत है, यानी हर सेंटेंस में की आदत है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ मीन की आदत है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। उसे झूठ बोलने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। तुम्हें अखबार पढ़ने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, यू आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। उसे मजाक करने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ जोकिंग, ही इज इन द हैबिट ऑफ जोकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसे काम करने की आदत है, मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा था, मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ आए हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मुझे क्या पता था, यानी हर सेंटेंस में मुझे क्या पता था बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो मीन मुझे क्या पता था। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लिटिल डिड आई नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो, लिटिल डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग, लिटिल डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग। मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा था, लिटिल डिड आई नो दैट ही वाज टेलिंग अ लाई, लिटिल डिड आई नो दैट ही वाज टेलिंग अ लाई। मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ आए हो, लिटिल डिड आई नो दैट यू हैव कम हियर, लिटिल डिड आई नो दैट यू हैव कम हियर। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है, लिटिल डिड आई नो दैट ही इज योर ब्रदर, लिटिल डिड आई नो दैट ही इज योर ब्रदर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मुझे क्या पता था कि तुम वहां जा रहे हो, तुम्हें सब्जियां भी लानी है, उसे एक नई टी शर्ट भी लानी है, तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव
या हेज या हेड। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस टू प्लस गेट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें सब्जियां भी लानी है। यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। उसे एक नई टी शर्ट भी लानी है। ही हैज टू गेट अ न्यू टी शर्ट टू। तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी। यू हैड टू गेट माई मेडिसन टू। यू हैड टू गेट माई मेडिसन टू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें किताबें भी लानी है। तुम्हें किताबें भी लानी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।